नमस्कार सर सर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर, आज बताइए क्या न्यू लेके आए हैं। आज देखिए हम लोग बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग बहुत फेमस है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। हम्म। जब भी जो है चंद्रमा और बृहस्पति मिलते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। ऐसा बताया जाता है कि जिसके कुंडली में गज केसरी योग बना है वो राजा के समान होगा। अमृत की वर्षा होगी, सभी धन दौलत सभी सुख सुविधाएं उसके पास होंगी। लेकिन सबकी कुंडली में गज केसरी योग जिनकी कुंडलियों में रहता है, लेकिन असर कुछ को ही करता है। तो ऐसा क्यों? फिर लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, हमारे तो गज केसरी योग था और हम तो गरीबी में मुफलिसी में जीवन गुजार रहे। तो क्या है कि उनको आधी बात पता है, पूरे पूरी नियम पता नहीं जानकारी है। नहीं। हाँ जी। लाल किताब जो है सारे नियम पूरी बताती है और बहुत शॉर्ट में बताती है। तो आज हम देखेंगे कि इस गज केसरी योग का कैंसिलेशन, निरस्तीकरण किस कंडीशन में होता है और किस कंडीशन में वो अच्छा फल देता है। तो ठीक ऐसे ही लोग काल सर्प योग, काल सर्प दोष से बहुत पैसे कमा लेते हैं पंडित लोग। तो ऐसे ही काल सर्प दोष का भी रहता है कि कब वो काम करेगा कब नहीं करेगा। तो उसका कोई और वीडियो बनाएंगे। आज बात करते हैं गज केसरी योग के बारे में। तो स्टार्ट करिए। हाँ, क्या हो गया? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है ना अंकित जी? हाँ सर, आ रही। हाँ हाँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया अभी कि बृहस्पति और चंद्रमा जब मिल जाते उनकी युति हो जाती है तो वो गज केसरी योग हो जाता है। तो गज केसरी योग क्या है कि बरगद का पेड़, दबा हुआ धन, इसकी तुलना की गई है पुराना चावल जैसी स्वादिष्ट जिंदगी। पुराना चावल जो है बहुत स्वादिष्ट होता है। अब चावल क्या है? चावल है चंद्रमा और पुराना जो है बृहस्पति। जैसे बुजुर्ग लोगों को हम बृहस्पति से लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि पुराने चावल जैसी स्वादिष्ट जिंदगी। विचार कल्पनाएं ऐसे व्यक्ति की आकाश चूमेंगी और आविष्कारक होगा। तो ये जो कंडीशन बताया ये सबके साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या है कि बृहस्पति और चंद्रमा के गज केसरी के नेक हालात बताएंगे और मंदे हालात। मंदे हालातों में कैंसिलेशन हो जाएगा, उसका निरस्तीकरण हो जाएगा, और नेक हालात में वो फल देगा, शुभ फल देगा। और फिर हम कुछ एक दो और कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट है गज केसरी योग को लेके वो भी बताएंगे। तो देखिए, नेक हालात कि गज केसरी योग फल कब देगा, कौन सा फल? शुभ फल। जब दोनों मुश्तरका यानी कि गुरु और चंद्रमा यानी कि गज केसरी योग ढेवे में बुध से आगे हो। मतलब कि गज केसरी योग पहले के खानों में और बुध बाद के खानों में। ये पहले के खाने क्या है? कुंडली में खाना नंबर 1 से 6 तक है पहले के खाने, और 7 से 12 है बाद के खाने। तो पहले के घर और बाद के घर। तो जब पहले के घरों में गुरु चंद्र की युति रहती है और बुध रहता है बाद में, तो ऐसी कंडीशन में ये गज केसरी योग बनता है और फल देता है। ये मुख्य है। दूसरा क्या है? जब शनि उत्तम हो तो दोनों का प्रभाव हर तरह से उत्तम। अब शनि उत्तम कब होता है ये जानने के लिए आप शनि वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कंडीशन बताई गई है कि शनि शुभ और अशुभ कब होगा। वो लंबा वीडियो है, ये लंबा चैप्टर है, उसको आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख लीजिए। ये कहने का अर्थ है कि जब शनि अच्छा है तो भी गज केसरी योग अच्छा होगा, इसका प्रभाव हर तरह से उत्तम होगा। या जब चंद्रमा को बृहस्पति देखे। अभी देखिए कि जो गज केसरी योग बनता है वो जरूरी नहीं कि केवल युति से बन रहा है, कैसे भी चंद्रमा और बृहस्पति मिल रहे हो।
अब जैसे ये नेक हालात बता रहे हैं उत्तम, मान लीजिए कि बृहस्पति बैठा खाना नंबर 2 में और चंद्रमा बैठा खाना नंबर 6 में। तो बृहस्पति आकर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? दृष्टि से मिल रहा है, चंद्रमा से मिल रहा है, ये भी गज केसरी योग है। या बृहस्पति 1 में बैठ गया, चंद्रमा 7 में बैठ गया, या 4 में बैठ गया, किसी भी दृष्टि संबंध में 3 में बैठ गया बृहस्पति, या चंद्रमा बैठ गया और 9 में बैठ गया बृहस्पति या चंद्रमा, तो वो मिलेंगे एक दूसरे से दृष्टि से, तो भी योग जनित होगा। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जब चंद्रमा को बृहस्पति दिखे तो चंद्रमा का असर हर तरह से उत्तम होगा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है माता, चंद्रमा है धन, विद्या, यात्रा। तो चंद्रमा का जो जितनी भी अक्षाएं हैं हर प्रकार से वो उत्तम होंगी। और भी नेक हालात हैं। नेक्स्ट करिए। देखिए कि जब दोनों अच्छे घरों में बैठे, अच्छे घर मतलब जहां ये मंदे नहीं होते, जब दोनों अच्छे घरों में बैठ जाए तो ये गज केसरी योग का फल देते हैं। और भाग्य की वर्षा, सोना है बृहस्पति, चांदी है चंद्रमा, और भाग्य भी जो है बृहस्पति है। तो जब ये अच्छे घरों में बैठे, बृहस्पति अच्छा कहाँ होता है मंदा कहाँ होता है ये सब आप लोग जानते हैं, बता देता हूँ। अब बृहस्पति क्या है? मंदा है 6 में, 7 में, 10 में, 11 में। और चंद्रमा भी मंदा है 6 में, 8 में, 10 में, 11 में। और चंद्रमा 12 में भी मंदा है। तो इन घरों को छोड़ के जहां पे भी बैठेंगे वो अच्छे होंगे। तो जब दोनों अच्छे घरों में बैठे हों तो ऐसे में क्या है कि माता पिता का साथ बरगद के वृक्ष की तरह सहायक होता है। जैसे वट वृक्ष होता है, लंबा चौड़ा, पूरा फैला हुआ, उसकी जड़ें जो है जमीन पर आंधी तूफान कितना भी आए गिरने वाला नहीं। तो ऐसा सुदृढ़ सहायक होता है, माता पिता का साथ होता है ऐसे व्यक्ति को, और गज केसरी योग का लाभ मिलता है। अब देखते हैं कि कैंसिल कब हो जाता है। जैसा कि पहले बताया नेक हालात में कि पहले के घरों में गुरु चंद्र हो और बाद के घरों में बुध हो। तो यहाँ क्या है कि जब गुरु चंद्र टेवे में बुध के बाद हो, यानी कि पहले के घरों में बुध आ गया और बाद के घरों में ये गज केसरी योग चला गया। अब इसका हो गया कैंसिलेशन, इसका निरस्तीकरण हो गया। अब ये फल देने में सक्षम नहीं। जब दोनों मंदे घरों में बैठ जाएं, जैसे अच्छे घरों में बैठ के गज केसरी योग बन रहा था तो वो फल देने वाला था। लेकिन यदि मंदे घरों में बैठ गया, जैसे मान लीजिए कि छठे भाव में बृहस्पति भी खराब, चंद्रमा भी खराब, अब यहाँ बन गया गज केसरी योग। अब ये उस गज केसरी योग का फल नहीं दे पाएगा। या शनि जो है मंदा हो रहा हो, शनि निकम्मा हो रहा हो, तो इसका कैंसिलेशन हो जाएगा। तो मतलब हमको देखना पड़ेगा कि किस भाव में बन रहा है, और बुध की कंडीशन और शनि की कंडीशन पर गज केसरी योग चलता है। शनि अच्छा और बुध की स्थिति कि आगे है कि पीछे है, उससे हमको इसके मंदी हालात और अच्छे हालात मालूम पड़ेगी। अब देखिए कि एक कंडीशन है मंदे हालात की ही, कि जब दोनों दोनों कौन, चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने हो एक दूसरे के। मान लिया पहले में बृहस्पति, 7वें में चंद्रमा, या 7वें में ये बृहस्पति, पहले में चंद्रमा, या किसी भी भाव के सामने 3 9 हो, 10 4 हो। तो यदि ये आमने सामने होते हैं तो जो ग्रह पहले के घरों में होगा, इसमें क्या है कि आमने सामने है तो भी मंदी हालात है, अभी गज केसरी योग काम नहीं करेगा। तो इसमें अब फल, बुरा फल कहाँ मिलता है कि जो ग्रह पहले के घरों में हो। मान लीजिए बृहस्पति चौथे में है, हाँ उच्च का है, और 10वें में चला गया चंद्रमा। अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही चंद्रमा पे, गज केसरी योग बन रहा, 100% वाला गज केसरी योग बन रहा है, क्योंकि चौथे से 10वें को दृष्टि 100% होती है लाल किताब के हिसाब से। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रह पहले के घरों में बैठा, तो यहाँ पहले के घरों में कौन बैठा? बृहस्पति। उससे संबंधित रिश्तेदार को तकलीफ आएगी, कब आएगी? बाद में।
लेकिन पहले तकलीफ किसको आएगी? चंद्रमा से संबंधित रिश्तेदार को। अब जो ग्रह बाद में बैठा है तो उससे संबंधित रिश्तेदार को बाद में मुसीबत आएगी। तो ये वाइस वर्षा है। कहने का अर्थ है कि अगर ये एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, अपने से सातवें में बैठ के गज केसरी योग बना रहे, तो ये भी फल अच्छा देगा नहीं। अब एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो गज केसरी योग बन रहा, गज केसरी योग को शत्रु ग्रह देखिए। जैसा कि यहाँ कुंडली में आप लोग देख सकते हैं कि गज केसरी योग बन रहा खाना नंबर 10 में, और शनि बैठा है खाना नंबर 4 में। तो शनि की दृष्टि जा रही गज केसरी योग पर। तो कोई भी शत्रु हो, शनि ही नहीं कोई भी शत्रु हो, एक का हो या दोनों का। अब बृहस्पति के शत्रु कौन है? शनि है, राहु है, शुक्र है, बुध है, केतु है, और चंद्रमा का भी है, शुक्र है, राहु है। तो कोई भी शत्रु हो, अगर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि इस गज केसरी योग पे पड़ जाती है, तो जो शत्रु ग्रह है उसकी अश्य बर्बाद होगी। अब यहाँ जो कंडीशन है कि शनि देख रहा है गज केसरी योग को, तो यहाँ हालत शनि की खराब होगी। मकान बनाने में दिक्कत आएगी, चाचा को तकलीफ होगी, शनि की जो भी अश्याएं हैं। तो अब ये गज केसरी योग उस फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। कहाँ? शनि के फील्ड में। अब मान लीजिए शनि की जगह यहाँ केतु बैठा होता, तो क्या होता? केतु की अश्याओं में तकलीफ, केतु यानी कि लड़का, और केतु यानी कि टांगे। इसी प्रकार जो भी शत्रु ग्रह बैठ जाए, कहीं भी बैठ के इस गज केसरी योग को देख रहा हो, तो शत्रु ग्रह की अश्याएं बर्बाद होती। अब यदि इसका उल्टा हो जाए कि ये गज केसरी योग की दृष्टि किसी शत्रु ग्रह पे जा रही, तो यहां पर बर्बाद होगा गज केसरी योग, यानी कि गुरु बर्बाद होगा और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा की अश्याएं खराब हो जाएंगी। तो ये भी एक कंडीशन थी कि शत्रु ग्रह गज केसरी योग को देख ले, या गज केसरी योग से दृष्टि चली जाए शत्रु पे। अब देखिए, जब भी कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ हो, मतलब गज केसरी योग बना हो, और खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में शत्रु है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो? शत्रु किसके? बृहस्पति और चंद्रमा के शत्रु। तो व्यक्ति का पिता जो भुगता होगा वही बेटे पर गुजरेगी। मान लीजिए पिता को लकवा मारा था, बेटे को भी लकवा मारेगा। पिता मुफलिसी में जीवन गुजारा, बेटा भी मुफलिसी में जीवन गुजारेगा। तो जो पिता पर गुजरा वही इस पर गुजरेगी। ठीक इसी तरह माता का भी है कि जब ये कंडीशन हो कि कुंडली में गज केसरी योग बन रहा और खाना नंबर 4 में पापी हो, पापी ग्रह हो, तब क्या होता है कि जो माता पर गुजरी वो किस पर गुजरेगी? कुंडली वाले पे नहीं, बुध और शुक्र की जो जानदार वस्तुएं हैं उस पर गुजर जाएगी। देखिए, जो पहले कंडीशन में क्या था कि जो पिता था उस पे जो गुजरी वो कुंडली वाले पे गुजर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो माता पर गुजरी है वो बुध और शुक्र की जो अशियाएं, जानदार अशियाएं हैं, उस पे गुजरेगी। अब जो पिता पे गुजरी वो कुंडली वाले पे क्यों गुजर रही है? क्योंकि ये लीनेज चला आ रहा है, डीएनए पिता से आ रहा है। और जो माता है, तो माता पे गुजरी बुध क्या है? बुध की जानदार चीज है लड़की, और शुक्र की जानदार चीज है स्त्री। तो यहाँ पे क्या है कि बुध क्या है कि बहन, बेटी, बुआ, साली। जो माता पर गुजरी है वो बहन, बेटी, बुआ, साली पर गुजर सकती है। और शुक्र यानी स्त्री, तो स्त्री पर गुजरेगी, स्त्री को तकलीफ होगी। माता को यदि कोई बीमारी थी वो उसकी स्त्री को भी हो जाएगी। अब बुध है तो यहाँ पे देखिए बहन, बेटी, बुआ, साली। तो अब बहन को तकलीफ है कि बुआ को है कि बेटी को है, ये आपको देखना पड़ेगा कि गज केसरी योग किस भाव में बन रहा है। बुआ के भाव में है कि बहन के भाव में है कि बेटी के भाव में, उससे आप लोग देख लीजिएगा। अब इसका देखिए उपाय, किसी के भी गज केसरी योग बना हो तो इसका उपाय, अच्छा एक उपाय और बता देता हूँ आप लोगों को। वो जो कंडीशन हमने बताई थी कि जो आमने सामने हो चंद्रमा और बृहस्पति, तो
हाँ ये वाला। इसमें क्या है, इसमें ये नहीं, आगे है कि बोल देता हूं वैसे, हाँ, कि चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने हो तो केतु का उपाय करना मददगार रहेगा। तो इसमें क्या है, केतु की चीजें, हाँ ये स्लाइड है, केतु की चीजें जमीन में दबाना लाभदायक होगा जब बृहस्पति चंद्र आमने सामने हो। ये क्या मंदी हालात हो जा रही है, गज केसरी तो किनारे लग गया, मंदी हालात हो रही है, यहाँ पर केतु का उपाय कर सकते हैं। केतु के उपाय, केतु की अश्याएं, केतु की चीजें जमीन में दबाइए। जैसे काला सफेद तिल केतु का है, नींबू है केतु का। तो आप केतु की अश्याएं जो है जमीन में दबाने से इसमें लाभ मिलेगा। और जो मेन उपाय है, किसी की भी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा मिल रहा हो, अब वो गज केसरी योग फल दे रहा हो या ना दे रहा हो, उसकी मंदी हालात हो या अच्छे हालात हो, आपको उपाय तो जरूर करना है ये, कि चांदी की थाली नॉर्थ वेस्ट में रखना है। चांदी की थाली में कोई सामान नहीं रखना है, चांदी की थाली खाली रखना है। खाली क्यों, अगर आपने उसमें सामान रख दिया तो क्या होगा, गुरु, गुरु क्या है, हवा है। जैसे ही आप उसमें सामान रखेंगे, उस थाली के अंदर की हवा खत्म हो जाएगी। हवा खत्म मतलब बृहस्पति निकल गया। बृहस्पति निकल गया मतलब अब चंद्रमा गुरु का मेल नहीं रह गया। और इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि आप जो है 2 किलो की थाली ले लें, आप इतनी छोटी थाली बनवा सकते हैं सुनार से, और उत्तर पूर्व दिशा में रखिए, नॉर्थ वेस्ट में रखिए। तो गज केसरी योग, जिसके भी गुरु और चंद्रमा मिल रहे हैं कुंडली में, ये उपाय कर सकता है। ठीक है सर, आशा करता हूँ कि जानकारी लोगों को फायदा देगी। और जो लोग कुंडलियां देखने का काम करते हैं, ज्योतिषी हैं, उनको भी आज ये जानकारी मिलेगी कि जब भी चंद्रमा और गुरु साथ होता है तो गज केसरी ऐसा चिल्लाने का नहीं, वो कब फल देता है कब नहीं देता है, ये देखा जाएगा। ठीक है सर जी। यस सर। ओके।